हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको एक खूबसूरत सा थाल पोस्ट का डिज़ाइन बनाना बताऊंगी। देखिए कितना प्यारा लग रहा है। कोई भी कलर में आप इसे बना सकते हो, बहुत ही ईजी है इसे बनाना। तो चलिए इस खूबसूरत से थाल पोस्ट के डिज़ाइन को बनाना सीख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, हमें इस तरह से 2 उंगलियों में तिरछा लेकर एक मैजिक रिंग बना लेना है। इस तरह से यहाँ पर पकड़ लेंगे। इसके बाद देखिए, यहाँ पर आपको एक चेन बनानी है। इस तरह से यहाँ पे पकड़ेंगे। इसके बाद आपको एक चेन बनानी है। इसके बाद देखिए, जो सर्कल है इसको खींच के छोटा कर लेंगे। बनाने में सुविधा होगी हमें। अब हमने एक चेन बना ली है, दूसरी फिर तीसरी। ये हमारा एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। फिर देखिए 2 चेन और लेनी है बीच में स्पेस के लिए। इस तरह से ये बन गया। इसके बाद देखिए, यहाँ पे रिंग के अंदर डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। फिर यहाँ पे आपको बीच में 2 चेन लेनी है, फिर से डबल क्रोशिया, फिर से 2 चेन लेनी है, 1 2, फिर से डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हमें यहाँ पे 8 डबल क्रोशिया बनाने हैं। जो हमने शुरू में चेन ली उसको मिला के भी इस तरह से डबल क्रोशिया, फिर बीच में 2 चेन, फिर से डबल क्रोशिया, फिर से 2 चेन, फिर से डबल क्रोशिया, फिर से 2 चेन, फिर से डबल क्रोशिया। इस तरह से देखिए, यहाँ पे गिन के दिखाती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 यहाँ पे बना ली। फिर से आपको 2 चेन लेनी है। अब यहाँ पे देखिए, इस धागे को हमें खींच के टाइट कर लेना है। अब यहाँ पे देखिए, शुरू में हमने 5 चेन ली थी, तो तीसरे नंबर की चेन में यहाँ पे देखिए इस तरह से डालते हुए स्लिप स्टिच से यहाँ पे धागे को लॉक कर लेना है। तो देखिए फर्स्ट राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद देखिए, यहाँ पे खींच के टाइट कर लेंगे। ये हमारा बन गया। इसके बाद देखिए, इसी के ऊपर हमें 3 चेन लेने, 1 2 3। ये हमारा एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। अब देखिए, इसके बीच में हमें डबल क्रोशिया बनाना है। इस तरह से डबल क्रोशिया को बना लेंगे। फिर बीच में 2 चेन लेने हैं आपको। फिर से यहीं पर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, ठीक है। इसके बाद देखिए, एक ये डबल क्रोशिया के ऊपर बनाएंगे। जो डबल क्रोशिया है इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से बनेगा। इसके बाद देखिए, बीच में यहाँ पे हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है। इसके बाद आपको 2 चेन लेनी है, 1 2, फिर से यहीं पर एक डबल क्रोशिया, फिर एक यहाँ पे डबल क्रोशिया के ऊपर। तो इसी तरह से हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है। देखिए इस तरह से बन जाएगा। इसके बाद देखिए, यहाँ पे बीच में स्पेस पे बनाएंगे डबल क्रोशिया। फिर आपको 2 चेन, 1 2, फिर से सेम जगह पे डबल क्रोशिया, फिर एक हमें डबल क्रोशिया के ऊपर बनाना है। इस तरह से देखिए हमने बना लिया। यहाँ पे देखिए, आपको दिखाती हूँ। ये देखिए डबल क्रोशिया के ऊपर, फिर बीच में हमने डबल क्रोशिया बनाए, 2 चेन, फिर डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पे डबल क्रोशिया के ऊपर एक डबल क्रोशिया, फिर से देखिए यहाँ पे डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर डबल क्रोशिया, फिर इसके ऊपर। तो इसी तरह से देखिए इस राउंड को हमें पूरा बना लेना। तो इस तरह से देखिए राउंड हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए, तीसरे नंबर की चेन में स्लिप स्टिच करते हुए इसे लॉक कर लेना। देखिए सेकंड राउंड हमारा कंप्लीट हो गया। फिर से देखिए डबल क्रोशिया, इसके ऊपर हमें यहाँ पे स्लिप स्टिच लगानी है। फिर यहाँ बीच में स्लिप स्टिच लगानी है इस तरह से। इसके बाद देखिए, यहाँ पे आपको 1 2 3, ये हमारा एक डबल क्रोशिया होगा, ठीक है। फिर 1 2, 2 चेन और लेनी बीच में स्पेस के लिए। फिर से सेम जगह पे एक डबल क्रोशिया, इस तरह से बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 3 डबल क्रोशिया, इनके ऊपर एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। एक बनाया, फिर से आगे वाले में भी एक बनाएंगे, फिर इसके आगे भी एक बनाएंगे। 3 के ऊपर हमारे 3 डबल क्रोशिया बन गए। अब देखिए बीच गैप में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पे। फिर से आपको 2 चेन लेनी है, फिर से सेम जगह पे डबल क्रोशिया, इस तरह से बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे 3 के ऊपर 3 डबल क्रोशिया बना लेना। एक बनाया, यहाँ पे दूसरा, फिर तीसरा। तो इस तरह से ये बढ़ता जाएगा हमारा, ठीक है। फिर यहाँ बीच गैप में डबल क्रोशिया बनाएंगे। दोनों तरफ से हमारा एक एक डबल क्रोशिया बढ़ेगा। फिर 2 चेन, फिर से सेम जगह पे डबल क्रोशिया, इस तरह से। फिर देखिए 3 के ऊपर हमें 3 बना लेना। 1 2, यहाँ पे 3,
तो इसी तरह से हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है। तो यहाँ बना लेती हूँ तब दिखाती हूँ। इस तरह से देखिए ये राउंड कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे देखिए तीसरे नंबर की चेन में स्लिप स्टिच करते हुए लॉक कर देंगे। तो इस तरह से ये देखिए हमारा बन चुका है। इसके बाद देखिए फिर से चेन स्पेस में जाएंगे, स्लिप स्टिच लगाएंगे। फिर से आपको यहाँ पे 1 2 3 हमारा एक डबल क्रोशिया हो गया। फिर 2 चेन और लेनी बीच में स्पेस के लिए। फिर से यहीं पर सेम जगह पे डबल क्रोशिया इस तरह से बनेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमने पहले 3 बनाए थे, फिर यहाँ पे 5 हो गए। अब हमारे यहाँ पे 7 बनेंगे। एक हमने यहाँ पे बना लिया है। अब यहाँ पे 5 के ऊपर 5 हमें बना लेना है डबल क्रोशिया। एक बनाया, यहाँ पे दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर लास्ट का 5वां। 5 हमने बना लिए। इसके बाद देखिए एक गैप में बनाएंगे ये शटर। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे हमारा 1 2 3 4 5 6 7 हमारे बन गए। फिर से आपको 2 चेन लेनी, फिर से एक डबल क्रोशिया। तो इस तरह से हमारा ये पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए एक हमारा बन चुका है। फिर से 5 के ऊपर 5 बनाएंगे। तो इसी तरह से हमें इस राउंड को भी कंप्लीट कर लेना है। ठीक है, 5 बनेंगे, दोनों तरफ से एक एक पड़ेगा। तो बना लेती हूँ तब दिखाती हूँ। इस तरह से देखिए राउंड भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे देखिए 5 चेन ली थी, तो तीसरे नंबर की चेन में स्लिप स्टिच करते हुए इसे लॉक कर लेना है। तो ये राउंड भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, पहले यहाँ पे देखिए हमने 3 बनाए, फिर 5, फिर 7। इस तरह से हमने बढ़ाया। अब यहाँ पे हमें घटाना है। बीच में जाएंगे, स्लिप स्टिच लगाएंगे। फिर से हमें यहाँ पे 5 चेन लेंगे। ठीक है, अब देखिए सेम जगह पे एक डबल क्रोशिया को बना लेना है इस तरह से। इस तरह से बन जाएगा। इसके बाद आपको 2 चेन लेनी। अब देखिए इसे हमें घटाना है। तो दोनों तरफ से एक एक को हमें छोड़ना है। एक को छोड़ेंगे, बीच की स्टेज में हमें बना लेना है। तो एक बनाया हमने, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां। तो इस बार हमारे 5 बनेंगे। ये लास्ट वाले को हमें छोड़ देना है दोनों तरफ से। ठीक है, फिर 2 चेन लेनी है। फिर से देखिए यहाँ पे बीच में यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से आपको 2 चेन लेनी है। फिर से सेम जगह पे डबल क्रोशिया। इसके बाद फिर से आपको 2 चेन लेनी है, 1 2। अब यहाँ पे एक को छोड़ना है। एक को छोड़ेंगे और 5 स्टिच में हमें डबल क्रोशिया को बना लेना है। एक बनाए, ये दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां। तो 7 थे, दोनों तरफ से हमें एक एक छोड़ देना है। फिर 2 चेन, फिर से यहाँ पे डबल क्रोशिया, फिर से 2 चेन, फिर से सेम जगह पे डबल क्रोशिया, फिर से 2 चेन लेनी, फिर से यहाँ पे एक को छोड़ के यहाँ पे डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से हमें इसको कंप्लीट करना है। इस तरह से देखिए हमारा घटता जाएगा। पहले बढ़ा था, फिर घटा। तो बना लेती हूँ तब आपको आगे का दिखाती हूँ। तो इस तरह से देखिए राउंड भी हमने कंप्लीट कर लिया। फिर से आपको यहाँ पे देखिए 1 और 2 चेन लेके यहाँ पे नीचे एक को स्किप करके तीसरे नंबर के चेन में स्लिप स्टिच करते हुए इसे लॉक कर लेना है। तो इस तरह से देखिए राउंड भी हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे इस तरह से इसके ऊपर 1 2 3 ये हमारा एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। जस्ट इसके ऊपर बना लेना। अब देखिए बीच के चेन के स्पेस में यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर आपको 2 चेन लेने, 1 और 2। फिर से देखिए यहीं पर एक डबल क्रोशिया। फिर से यहाँ पे नया पैटर्न हमारा स्टार्ट हो रहा है। अब देखिए डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया और एक यहाँ पे इसके बगल में डबल क्रोशिया के बगल में एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से 3 डबल क्रोशिया बन गए हमारे। फिर से आपको 2 चेन लेने। अब यहाँ पे देखिए हमारा घट रहा है, तो एक को छोड़ना है। एक को छोड़ के यहाँ पे डबल क्रोशिया को बना देना। एक बनाया, इस बार हमारे 3 बनेंगे। ये दूसरा, फिर ये तीसरा। फिर आपको एक को छोड़ देना है। फिर से 2 चेन लेने, फिर से यहाँ पे सेम ही बनाना है। ये देखिए डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनेगा। पहले डबल क्रोशिया के बगल में बनेगा इस तरह से। ठीक है, फिर एक हमारा डबल क्रोशिया के ऊपर बनेगा। फिर एक हमारा इसके अंदर बनेगा। तो 3 का जोड़ा बनेगा इस तरह से। ठीक है, 3 बन गए। इसके बाद 2 चेन लेने, फिर से सेम जगह पे डबल क्रोशिया। एक बन गया, फिर एक डबल क्रोशिया के ऊपर, फिर एक जस्ट उसके बगल में
इस तरह से नया पैटर्न होगा हमारा, इस तरह से 3-3 के जोड़ेंगे, ठीक है। फिर ये हमारा बढ़ेगा बाद में। फिर देखिए आपको 2 चेन लेनी है, फिर से यहाँ पे घटाना है, एक को छोड़ना है, 3 जगह हमें बना लेना है। एक बनाया, फिर 2, फिर 3, जैसे यहाँ पे बनाया, ठीक है, उसी तरह से बनाएंगे। ये हमारा घटता हुआ जाएगा, इसी तरह से हमें बना लेना। इस तरह से देखिए हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे देखिए 1 है, ये बढ़ता बढ़ता गया ऊपर को, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पे हमें 3 है, तो यहाँ पे इसके ऊपर 1 बन जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा कंप्लीट होगा, ये हमारा स्टार्ट होगा। तो इसी की तरह हमें यहाँ पे बनाना है। यहाँ पे पहले देखिए 1 है, फिर 3, फिर यहाँ पे 5, फिर 7, उसके बाद घटाएंगे। अब यहाँ पे देखिए ये लास्ट वाला है, तो यहाँ पे देखिए हमने डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना लिए हैं, और इसके बगल में यहाँ पे है, तो यहाँ पे हमारे 3 बनेंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 चेन लेके एक डबल क्रोशिया यहाँ पे बना लेंगे, इस तरह से। इसके बाद देखिए तीसरे नंबर की चेन में स्लिप स्टिच करते हुए इसे लॉक कर देना है। तो ये देखिए हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद देखिए आपको यहीं से स्टार्ट करना है, 1 2 3, एक डबल क्रोशिया हो गया, एक हमें यहाँ पे बनाना है, 2 हो गए, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ बीच के गैप में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर आपको 2 चेन लेनी है, 1 2, फिर से सेम जगह पे एक डबल क्रोशिया, इस तरह से बनेगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे बनाएंगे 3 के ऊपर एक बनाया, फिर दूसरा यहाँ पे बनाएंगे, फिर तीसरा, तीनों के ऊपर एक एक बना लेंगे और एक इसके बगल में बनाएंगे। तो इस तरह से देखिए 5 हमारे बन गए, ठीक है। पहले देखिए यहाँ पे 3 थे, अब यहाँ पे 5 हो गए। इसके बाद देखिए यहाँ पे 2 चेन लेनी है। अब यहाँ पे देखिए लास्ट वाला है, तो यहाँ पे 3 है, तो बीच वाले में हमें एक डबल क्रोशिया बना लेना है, इस तरह से। फिर 2 चेन लेनी है, फिर देखिए यहाँ पे हमारा सेम ही बनेगा, एक यहाँ पे बनेगा चेन में डबल क्रोशिया। अब 3 के ऊपर 3 बनेंगे, ये दूसरा हो गया, फिर तीसरा, फिर चौथा, 4 हो गए, और एक हमें इसके बगल में बना लेना है, यहाँ पे 5 हो गए। इसके बाद 2 चेन लेनी है, फिर से यहाँ पे एक डबल क्रोशिया, फिर से देखिए यहाँ पे बनाएंगे 3 के ऊपर 3, एक बनाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर एक हमें यहाँ पे बगल में बना लेना है, इस तरह से। ये 5 हो गए, ठीक है। इसके बाद देखिए 1 2 चेन अब यहाँ पे बनाएंगे, तीसरे नंबर के सबसे बीच वाले में एक डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, इसी तरह से हमें इसे कंप्लीट करना है, ठीक है। ये देखिए हमारा यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा, ये हमारा स्टार्ट हो रहा है, ठीक। तो यहाँ पे इस तरह से बढ़ता जाएगा। आगे बताती हूँ। इस तरह से देखिए राउंड हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद देखिए लास्ट के बचे हैं, इसमें बनाना है। यहाँ पे देखिए ये हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। 2 चेन लेके अब इसके बगल में बनाएंगे, यहाँ पे चेन में बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, और एक हमारा डबल क्रोशिया के ऊपर बनेगा, यहाँ पे इसके ऊपर एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। और इसके बाद देखिए तीसरे नंबर की चेन में स्लिप स्टिच करते हुए इसे लॉक कर देना है। तो इस तरह से देखिए 5 हमारे बन गए। इसके बाद देखिए फिर से हमें इसके ऊपर 3 चेन लेनी है, एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। अब इसके ऊपर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, अब यहाँ पे 7 हमारे बनेंगे, ठीक है। ये देखिए 3 बना लिए, एक हमारे यहाँ बगल में बनेगा, इस तरह से। और यहाँ पे हमारा वापसी में बनेगा। इसके बाद देखिए 2 चेन लेके यहाँ पे बनाएंगे एक डबल क्रोशिया, इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए 5 के ऊपर हमें 5 से डबल क्रोशिया बना लेना है। एक बनाया, ये दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां। सबके ऊपर हमने एक एक बना लिया, और एक हमें यहाँ पे इस तरफ बनाना है, इसके बगल में। तो पूरे मिला के 7 हमारे डबल क्रोशिया बन गए। इसके बाद देखिए यहाँ पे गिन के दिखाते हो आपको, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हमने बना लिए। इसके बाद देखिए यहाँ पे जो हमारे पैटर्न कंप्लीट हो गया, यहाँ पे हमें नहीं बनाना है। फिर से हमें 2 चेन लेके इसमें हमें कोई वर्क नहीं करना है, इसमें बनाएंगे। यहाँ पे देखिए इसमें चेन स्पेस में एक डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पे डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया,
इस तरह से यहाँ पे 7 डबल क्रोशिया बनेंगे। एक इसके बगल में बना लेंगे, फिर से 2 चेन, फिर से डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से हमें इसे कंप्लीट करना है। फिर से देखिए 5 के ऊपर 5 बना लेंगे। और एक हमें यहाँ पे बगल में बनाना है इस तरह से। फिर से आपको यहाँ पे 2 चेन लेनी है। यहाँ पे बीच पे नहीं बनाना है, यहाँ पे पैटर्न ख़त्म हो रखा, तो इसको हमें छोड़ देना है। अब इसके बगल में यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो इसी तरह से हमें इसे पूरे पैटर्न को कंप्लीट करना है। इस तरह से बनेगा। तो दिखाती हूँ। इस तरह से देखिए पूरा हमने कंप्लीट कर लिया। ये लास्ट का है। यहाँ पे देखिए डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पे पहले चेन स्पेस पे बनाना है, ठीक है। अब देखिए डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पे एक डबल क्रोशिया। ये लास्ट के हमारे बचे थे जो हमने शुरू में बनाए नहीं थे, ठीक है। कंप्लीट हो गया। तीसरे नंबर के चेन में स्लिप स्टिच करते इसे लॉक करते हैं। तो ये राउंड इस तरह से आपका कंप्लीट हो जाए। यहाँ पे देखिए हमारे 1 2 3 4 5 6 7 हमारे बन गए। इसके बाद देखिए आपको 3 चेन लेनी, एक डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इसके ऊपर, फिर यहाँ पे एक डबल क्रोशिया। एक को हमें छोड़ देना है, यहाँ से हमें घटाना स्टार्ट करना है, ठीक है। 3 बन गए, एक को छोड़ेंगे। इसके बाद देखिए आपको जैसे नीचे हमने घटाया था उसी तरह से। अब इसके बाद देखिए आपको 2 चेन लेके यहाँ पे देखिए बीच में एक डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। फिर 2 चेन लेनी है, फिर देखें यहाँ पे हमें एक को छोड़ देना है, यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाना है। तो ये हमारा पैटर्न घटेगा, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे हमारे 5 डबल क्रोशिया बनेंगे। 7 थे तो दोनों तरफ से एक एक छूटेगा, इस तरह से बन जाएगा। एक को छोड़ देना है, 2 चेन लेनी है। फिर देखिए यहाँ पे इसके बीच में, यहाँ पे देखिए पैटर्न ख़त्म हो रखा था यहाँ पे, तो वहाँ पे एक डबल क्रोशिया बना लेना है जो चेन बनाई थी हमने। फिर से 2 चेन लेके यहाँ पे देखिए सेम ही बनाना है। एक को छोड़ के यहाँ पे 5 हमारे डबल क्रोशिया बनेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से हमें इस पैटर्न को फॉलो करना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से बनेगा। यहाँ पे डबल क्रोशिया बनेगा और यहाँ पे हमारा घटता जाएगा। इसके ऊपर भी हमें एक डबल क्रोशिया बना लेना। तो इसी तरह से हमें इस पूरे पैटर्न को कंप्लीट करना है। तो इस तरह से देखिए हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे देखिए जो बचे हुए पैटर्न थे उसे भी हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे स्लिप स्टिच से लॉक करा। इसके बाद देखिए फिर से आपको 3 चेन लेनी है, एक डबल क्रोशिया, फिर यहाँ पे डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पे देखिए एक को हमें छोड़ देना है। फिर से आपको 2 चेन लेनी है। फिर से देखिए ये जो डबल क्रोशिया है इसके अगल बगल में बनाना है, तो यहाँ पे बनाएंगे। फिर आपको 2 चेन लेनी है। फिर इसके बगल में जो डबल क्रोशिया बनाए हैं इसके अगल बगल में डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर से 2 चेन। फिर से देखिए यहाँ पे 5 थे तो एक को छोड़ के यहाँ पे हमारे 3 डबल क्रोशिया बनेंगे इस तरह से। एक डबल क्रोशिया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, 3 बना लेंगे। इसके बाद आपको 2 चेन लेनी है, 1 2, और यहाँ पे एक को हमें छोड़ देना है। यहाँ पे देखिए डबल क्रोशिया बना लेंगे चेन स्पेस पे। फिर से 2 चेन, फिर से देखिए डबल क्रोशिया के बगल में फिर से डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर से आपको 2 चेन लेनी है, 1 2, फिर से यहाँ पे 5 है तो एक को छोड़ के बीच के हमें 3 डबल क्रोशिया बना लेना है। एक बनाए, फिर दूसरे के ऊपर बनाएंगे, फिर तीसरे के ऊपर, फिर एक को हमें छोड़ देना है। फिर से 2 चेन लेनी है। फिर से देखिए यहाँ पे जो डबल क्रोशिया है इसके अगल बगल में यहाँ पे हमें डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर से यहाँ पे डबल क्रोशिया। तो इसी पैटर्न को आपको फॉलो करना है। 2 चेन लेके यहाँ पे देखिए एक को छोड़ के 3 के ऊपर 3 बना लेंगे। तो इसी तरह से हमें से पूरे वर्क को कंप्लीट कर लेना है। तो इस तरह से आपका पैटर्न ये बनेगा। इस तरह से देखिए राउंड हमने कंप्लीट कर लिया। इस तरह से आपको दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए हमने पूरा कंप्लीट करके यहाँ बीच में आ गए। अब बीच में हमें एक डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। 3 चेन लेके एक डबल क्रोशिया हो गया। यहाँ पे देखिए पैटर्न ख़त्म हो गया। फिर से आपको 2 चेन लेनी है यहाँ पे चेन स्पेस के लिए। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे हमें डबल क्रोशिया बनाना है
चेन स्पेस में जाएंगे, डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। इसके बाद फिर से आपको 2 चेन लेनी है, फिर से यहाँ पे इसके बीच में जितने भी चेन स्पेस बनी है इसमें इस तरह से डबल क्रोशिया बनाना है। फिर से आपको 2 चेन लेनी है, फिर से देखिए यहाँ पे बना लेंगे इस तरह से डबल क्रोशिया। फिर से 2 चेन लेनी है आपको, 1 2। अब यहाँ पे देखें 3 है हमारे, तो यहाँ पे बीच में एक डबल क्रोशिया, तो यहाँ पे हमारा पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा इस तरह से। फिर से 2 चेन लेनी है, फिर से यहाँ पे डबल क्रोशिया। तो इस पैटर्न में आपको इस तरह से डबल क्रोशिया बनाने हैं और 2 चेन लेनी है इसके आगे वाले में के बीच में चेन स्पेस में आपको इस तरह से डबल क्रोशिया को बनाते जाना है। अब देखिए यहाँ पे है, तो यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, डालते हुए डबल क्रोशिया को बना लेंगे। इसके बाद फिर से आपको 2 चेन लेनी है। अब यहाँ पे देखिए पैटर्न ये कंप्लीट हो रहा है, तो यहाँ पे बीच में एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इसी पैटर्न को आपको फॉलो करना है, ठीक है। इसी तरह से हमें एक पैटर्न और फॉलो करना है। 2 राउंड इसके बना लेती हूँ तब आपको दिखाती हूँ। इस तरह से देखिए हमने इसके 2 राउंड कंप्लीट कर लिए। यहाँ पे आपको दिखाया था, इसके ऊपर हमने सेम तरीके से ही बनाया है। 5 चेन लेके यहाँ पे दिखाते हुए देखिए, ये हमने 3 चेन ले रखी, 2 चेन हमने यहाँ पे स्पेस के लिए लिया था। तो तीसरे नंबर के चेन में हमने स्लिप स्टिच से लॉक किया, तो इस तरह से राउंड कंप्लीट हो गया। इसके बाद देखिए चेन स्पेस में जाएंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो 2 हमने यहाँ पे सिंगल क्रोशिया बना लिए चेन स्पेस में। इसके बाद देखिए जो डबल क्रोशिया इसके ऊपर सिंगल क्रोशिया बनाना है, 3 बन गए। इसके बाद देखिए इससे आगे वाले चेन स्पेस में हमें डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। एक बनाया, फिर यहाँ पे दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां। तो 8 हमें एक ही स्पेस में डबल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से, ठीक है। अब इसके बाद देखिए इससे आगे वाला चेन स्पेस यहाँ पे हमें 2 सिंगल क्रोशिया बनाना है, 1 और 2, और 1 हमें डबल क्रोशिया के ऊपर बना लेना है यहाँ पे इस तरह से। 3 ये बन गए। अब यहाँ पे फिर से इससे आगे वाले में भी 2 सिंगल क्रोशिया बनाने और 1 हमें यहाँ पे डबल क्रोशिया के ऊपर बना लेना है। तो इस तरह से 6 हमारे सिंगल क्रोशिया बन गए। अब इससे आगे वाले चेन स्पेस में आपको डबल क्रोशिया बनाना है। 1 बनाया, फिर दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और लास्ट का 8वां। तो 8 हमें यहाँ पे डबल क्रोशिया बना लेना है एक ही स्पेस पे, ठीक है। अब इससे आगे वाले में सिंगल क्रोशिया बनाने, 1 और 2, और 1 हमें यहाँ डबल क्रोशिया के ऊपर सिंगल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से। इससे आगे वाले में फिर से हमें 2 सिंगल क्रोशिया और 1 हमें डबल क्रोशिया के ऊपर बनाना है। अब इससे आगे वाले चेन स्पेस पे आपको फिर से 8 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो इसी तरह से हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है। इस तरह से आपको दिखाई देगा, तो बना लेती हूँ तब दिखाती हूँ। इस तरह से देखिए हमने कंप्लीट कर लिए। यहाँ पे देखिए 3 हमने बना रखे थे, 3 हमने और बनाए, ठीक है। और यहाँ पे एक और दिखा देती हूँ आपको। यहाँ पे देखिए एक स्पेस हमारा कम हो रहा था, तो यहाँ पे हमने 4 सिंगल क्रोशिया बना लिए। बीच में हमें डिज़ाइन को बनाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप एडजस्ट कर सकते हो। एक की कमी हो रही थी यहाँ पे बीच में, तो हमारे 6 नहीं बने, ठीक है, 4 ही बनाए मैंने। अब इसके बाद देखिए बीच में हमें, इसके बाद हमने यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाए थे 8, तो सबके ऊपर हमें 2-2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो इस तरह से डालते हुए डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 1 बनाए, फिर सेम जगह पे एक और बनाना है, 2 बना लिए। फिर इससे आगे वाले में भी आपको 2 बनाने हैं इस तरह से। समय हमें 2-2 बनाने हैं, 4 बन गए हमारे। फिर देखिए ये 5वां बनेगा, फिर सेम जगह पे एक और बनाएंगे, 6 हो गए इस तरह से। फिर यहाँ पे देखिए 7, फिर यहीं पर एक और बनाएंगे 8, फिर देखिए 9, फिर यहीं पर एक और 10, फिर 11, फिर यहीं पर 12, फिर 13, फिर यहीं पर 14, फिर देखिए 15, ये 16,
इस तरह से हमारे ये बन जाएंगे। ठीक है, 8 के ऊपर हमारे 16 हो गए। अभी देखिए बीच का डबल क्रोशिया है, इसमें आपको यहाँ पे बीच वाले में इस तरह से डालते हुए स्लिप स्टिच से यहाँ पे लॉक कर लेना है। तो इस तरह से डिज़ाइन हमारा दिखेगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहीं से आपको स्टार्ट करना है, फिर से इसके ऊपर हमें डबल क्रोशिया को बनाना है। इस तरह से एक डबल क्रोशिया, फिर सेम जगह पे एक और 2 बना लिए, फिर से आगे वाली में भी 2 बनाने। इस तरह से एक बनाए, फिर यहीं पर दूसरा, फिर से आगे वाले में भी 2 बनाने। तो इसी तरह से हमें सबके ऊपर 2-2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो 8 हमारे पे डबल क्रोशिया थे, तो 2-2 करते हुए 16 हमारे डबल क्रोशिया बन जाएंगे। इस तरह से हमें बना लेना है। तो बहुत ही ईजी सा पैटर्न है। इस तरह से देखिए, आप पूरा वीडियो देखिए तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको बता रही हूँ। तो बहुत ही ईजी सा पैटर्न है। इस तरह से देखिए, सबके ऊपर आपको 2-2 डबल क्रोशिया बना लेने हैं। इस तरह से बन जाएगा आपका। ये देखिए लास्ट वाला है, इस तरह से 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे बीच में जो डबल क्रोशिया है, ये देखिए यहाँ पे हमने 6 डबल क्रोशिया बनाए। तो बीच में हमें स्लिप स्टिच से लॉक करना है। फिर से आपको यहाँ पे 8 के ऊपर 2-2 करते हुए से डबल क्रोशिया को बना लेना है। तो इसी तरह से हमें इस राउंड को कंप्लीट करना है। इस तरह से डिज़ाइन आपका दिखेगा। तो बना लेती हूँ, उसके बाद आपको आगे का दिखाती हूँ। इस तरह से देखिए हमने पूरा वर्क कंप्लीट कर लिया। यहाँ पे हमने धागे को कट कर लिया। ठीक है, यहाँ पे बीच वाले पैटर्न में। अब इसके बाद देखिए आपको लास्ट राउंड में बनाना बताती हूँ, वो भी बहुत ही ईजी है। तो इस तरह से देखिए वाइट धागा लेना है आपको और यहाँ पे पहले नॉट लगानी है। अब इसके बाद देखिए जो पीस का पैटर्न है हमारे यहाँ पे लॉक किया था, तो यहीं पर इस तरह से डालते हुए पहले धागे को हमें स्लिप स्टिच करते हुए लॉक करना है। इसके बाद आपको एक चेन लेनी है। यहाँ पे इस तरह से एक चेन लेंगे। अब देखिए यहाँ पे इसके नीचे वाला जो डबल क्रोशिया है, ये जो डबल क्रोशिया है, इसमें आपको इस तरह से डालते हुए नीचे से क्रोशिया को अब यहाँ पे फ्रंट फोल्ड डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से ये देखिए डबल क्रोशिया बन गया। इसके बाद देखिए सिंपल है, अब इसके ऊपर आपको सिंगल क्रोशिया बना लेना है। ये देखिए यहाँ पे बनाएंगे सिंगल क्रोशिया, फिर से आगे वाले में सिंगल क्रोशिया। तो सब में हमें एक एक सिंगल क्रोशिया बना लेना है इस तरह से। तो 16 थे हमारे पे, तो यहाँ पे 16 हमारे सिंगल क्रोशिया बन के रेडी होंगे। तो बहुत ही ईजी सा पैटर्न है। इस तरह से देखिए सब में आपको बना लेना है, फिर एंड में फिर से डबल क्रोशिया को बनाना है। इस तरह से देखिए पूरे में हमें सिंगल क्रोशिया करते हुए इसका बॉर्डर बना लेना है। इस तरह से ये देखिए हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे इसके नीचे जो डबल क्रोशिया है, ये देखिए जहाँ पे हमने लॉक किया था, तो उसी में नीचे से इस तरह से क्रोशिया को डालते हुए फ्रंट फोल्ड डबल क्रोशिया को बना लेना है। इस तरह से बनेगा। इसके बाद देखिए फिर से सेम ही बनाना है। यहाँ पे इस तरह से डालते हुए सिंगल क्रोशिया को आपको बना लेना है। तो सब में आपको एक एक सिंगल क्रोशिया बनाना है, डालना है। इसमें 2 लूप आएंगे, इस तरह से आपको बना लेना है, सिंगल क्रोशिया बनेगा। ये देखिए तो इसी तरह से इसे हमें पूरे को बनाना है। ठीक है, तो इस तरह से देखिए हमने पूरा बना लिया सिंगल क्रोशिया। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाना है। इसके नीचे जो डबल क्रोशिया है, इसमें फ्रंट फोल्ड डबल क्रोशिया बना लेना है। फिर से आपको सिंगल क्रोशिया बनाना है। जैसे बनाना बताया आपको, इसी तरह से आपको इसका बॉर्डर बनाना है। तब इसका फाइनल लुक आपको दिखाती हूँ। इस तरह से देखिए इसका फाइनल लुक, बहुत ही सुंदर सा इसका बॉर्डर बन के रेडी हो गया। और बहुत ही ईजी है और सिंपल सा है। ये देखिए कितना प्यारा सा लग रहा है। तो कोई भी कलर में आप इसे बना सकते हो।
2 कलर में मैंने इसे बनाया है। बहुत ही सुंदर है, बहुत ही ईजी है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपको एक नई डिज़ाइन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।